हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की बुक है पुरानी वाली रिमझिम, उसका पाठ 10 पढ़ने वाले हैं। पाठ 10 है मीठी सारंगी। यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मीठी सारंगी, और ये 10 लिखा हुआ है, यानी ये लेसन 10 है। ये लेसन 10 है। लेसन 10 मीठी सारंगी है। ये एक बेसिकली कहानी है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मीठी सारंगी को, फिर उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, ठीक है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। यानी उस भोला ने कहा कि पास में ये जो लोग सभी हैं, इन लोगों को तो सारंगी मीठी लग रही है, पर मेरा मुंह तो मीठा हो नहीं रहा, ठीक है। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, ठीक है। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। आगे, रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए, ठीक है। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया, ठीक है। आगे देखते हैं। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। आगे, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, ठीक। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। आगे देखते हैं, इसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर करते हैं। यहाँ लिखा है, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। जैसे सारंगी चखने में मीठी थी, ये गलत है, ठीक है। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही है।
इस पर लगा देंगे। तीसरा भी है, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, ये गलत है। ठीक है, ये जो दूसरा है उससे जो आवाज़ निकल रही थी वो सुनने में अच्छी लग रही थी, इसलिए लोग उसे मीठी कह रहे थे, सारंगी को। ठीक है, कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने इसलिए सोचा क्योंकि सभी लोग कह रहे थे सारंगी मीठी है, और जबकि उसने उसे चाट कर भी देखा, उसे उड़ेल कर भी देखा, पर उसको कोई मीठी बूंद नहीं मिली। तो वो इसलिए कह रहा था कि गांव के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि जो सारंगी होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है, और लकड़ी की बनी हुई चीज़ों में कोई स्वाद नहीं होता है, वो खाने पीने की वस्तु नहीं होती। ठीक है, अच्छा, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। सबसे पहले वो जो है सारंगी बजाने वाले के पास जाकर के खड़ा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसने सारंगी को रात में चुरा करके चाटा। फिर सारंगी से उसने रस उड़ेल कर पता लगाना चाहा कि शायद ये मीठा हो इस तरीके से, लेकिन वो उसे मीठी नहीं लगी। इस तरीके से उसने यह जानने की कोशिश की कि क्या सारंगी सचमुच मीठी है। गाओ बजाओ, सारंगी, ढोलक, एक तारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, ये संगीत के बाजे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। ठीक है, जैसे ये सारंगी है तो ये सारंगी तार छेड़कर बजाई जाती है भाई। एक तारा है, ये भी ठीक। अच्छा, ये तबला है तो तबले को तो भाई थाप देकर बजाया जाता है, ढोलक को भी थाप देकर बजाया जाता है। ठीक है, बांसुरी है, इसको तो फूंक मार कर बजाई जाती है, अंडे में लिख लेंगे। ठीक है, शहनाई है, ये भी मारकर बजाई जाती है। ठीक है, फूंक मारकर बजाई जाती है शहनाई। ये डफली है, इसको थाप दिया जाता है। ठीक है, ये सितार है, इसे हाँ तार होता है इसमें, इसको तार वाले को बजाते हैं। गिटार है, इसको भी तार होता है इसमें भी। ठीक है, कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। जो नाम बच जाते हैं उसे यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, चटखारे, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपको जो जो अच्छी लगती हैं आप लिखेंगे। नंबर 2, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो मीठे के अलावा जो जो स्वाद होता है वो आप लिखेंगे। नंबर 3, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनको स्वाद के हिसाब से आप लोगों को लगा देना है। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या बिंदु लगाओ। ठीक है, जैसे ये चाँद लिखा है तो इसमें अब चंद्र बिंदु लगा दो। ठीक है, चंद्र बिंदु ऐसे लगता है तो ये चाँद हो गया। ये चंदन हो गया, ये पहले चंदन था, ये अभी ये चंदन हो गया। ठीक है, लगा के इसे पूरा कर सकते हैं। इधर की साइड भी आप इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की पुरानी वाली बुक है रिमझिम, इसका पाठ 10 पढ़ा। और पाठ 10 में एक कहानी थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, मीठी सारंगी। पाठ 10 में आपकी एक कहानी थी मीठी सारंगी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और इसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।